तो बच्चों में जे में से क्वेश्चन करना है जिसमें उसने कहा है कि एक रिवर है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है वाटर। रिवर के इस एंड से इस एंड पे जाना है। उसने कहा रैशनल बोट की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर अगर हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 5/18 तो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सेम ही आ जाएगा 18 इंटू 5/18 तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला रैशनल, तो उसने कहा मिनिमम टाइम होता है, हमने निकालना है टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम यहाँ से यूं जाए वापस हो जाए, तो मिनिमम टाइम कब लगेगा जब वो यूं जाएगा और यूं ही वापस आएगा। अगर वो चल ऐसे रहा है तो सबसे कम टाइम ये वाला है, तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90। जैसे ही 90 रखेंगे तो हमें पता है बी sin थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा, हमने ये ले लिया पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया, तो ए से बी तक के लिए तो डिस्टेंस है 200 मीटर अपॉन बी भी 90 की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। सेम बी से ए के लिए भी सेम टाइम लगेगा तो वो भी आ जाएगा 20। तो टोटल कितना आ जाएगा टाइम t1 प्लस t2 का कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। यहाँ में टोटल टाइम। अब मुझे कहा कि कितना ड्रिफ्ट होगा, इतना इतना। तो देखो जब वो ऐसे जाएगा तो ये ड्रिफ्ट, और जब वो ऐसे आ रहा होगा तो इतनी ड्रिफ्ट और एक्स्ट्रा लग जाएगी। टोटल ड्रिफ्ट हो गई है। तो अगर हम ड्रिफ्ट निकालते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है उसकी तो 5 इंटू टाइम कितना लग रहा है इसका 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 100 प्लस दूसरी साइड के लिए भी 100 तो ये हो जाएगा दोबारा भी 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 मीटर की क्या लेगा वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, मैं देख इनका भी ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ लग रहा था कि मैं दो काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो जो कितना आसान है, लेट्स हमने क्या माना जब पॉइंट ए है तो हमने पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी को मान लिया के, हमसे कहते कोई भी एनर्जी कहते हैं लेट्स सपोज हमें कहते हैं के, ठीक है। तो के पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मेरी पॉइंट ए होगी। जैसे मैं पॉइंट बी में जाऊँ तो हमें पता है जब भी हम पॉइंट बी पे आते हैं तो यहाँ सिर्फ ux से कंपोनेंट रहता है, uy इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है। तो ux के लिए ux इक्वल टू क्या आ जाएगा u cos 60 डिग्री, तो u cos 60 डिग्री माने u अपॉन 2। जैसे हम फॉर्मूला हम निकाल लेंगे के भी तो हो जाएगा हाफ m, यहाँ पे क्या आ जाएगा b अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से अगर हम निकाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा टोटल हाफ, ये डायरेक्ट आ जाएगा मेरा हाफ m v स्क्वायर अपॉन 4। अगर यहाँ में ले लो हाफ m v स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, तो ये फिर से मेरा क्या बन जाएगा k, तो k v इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन 4। के जी पे सेम वैल्यू रहेगी, एक ही पॉइंट है, एक ही ओरिजिन पे एनर्जी सेम रहेगी, हम क्या लिख लेंगे के सी इक्वल टू के। दोनों को माइनस करना है तो के बी की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारी के अपॉन 4 माइनस के, तो हो जाएगा 4 यानी कि 3 अपॉन 4 माइनस करते कोई मैटर जब हम रेशियो करेंगे, ठीक है। चाहे दोनों सी माइनस बी दिया, ठीक है। तो हो जाएगा दोनों का रेशियो लेना है तो 3 के अपॉन 4 और अपॉन में के, ए वाले के लिए तो के ही है, के से के कटेगा तो रेशियो क्या जाएगा 3 अपॉन, ये आएगा के बी माइनस के सी अपॉन के, ठीक है बच्चों।